अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त आप दी एस्थेटिक क्लिनिक नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज इस टॉपिक पर जो हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में बात होती है, पीआरपी पीआरपी पीआरपी। और ये पीआरपी आखिर है क्या? सबको बोलना आ गया है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये है क्या आखिर पीआरपी और ये हर जगह क्यों इस्तेमाल हो रही है? पीआरपी डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जो हम अपने ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इवन पीआरपी इंट्रा आर्टिकुलर भी, मतलब घुटनों के इलाज के लिए भी हो रही है, जोड़ों के इलाज के लिए भी हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि पीआरपी हम सिर्फ एक एस्थेटिक फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करें। मोस्टली दुनिया भर में एस्थेटिक फिजिशियंस इसको यूज़ करते हैं। थोड़ा सा एस्थेटिक फिजिशियन की डेफिनेशन भी बता दूं कि प्लास्टिक सर्जन्स वो होते हैं जो सर्जिकली डील करते हैं आपसे, वो चाहे आज से बहुत सारे साल पहले कुछ चीज़ों का सिर्फ इन्वेजिव इलाज हुआ करता था, नाक की हड्डी दुरुस्त करनी है तो चूँकि क्या कहते हैं हमने इन्वेजिव जाना है, सर्जरी करनी है तो हो सकता है, ब्रेस्ट फिलर्स लगाने हैं तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से हो सकते हैं। लेकिन अब और या फिर एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो कि आपकी स्किन की मुख्तलिफ डिजीज़ में आपके काम आ रहा होता है। एस्थेटिक फिजिशियन ये होता है जो जिसकी ऑब्वियसली हम चूँकि मेडिकल में, इसको थोड़ा सा बंद कर दें, हम लाइव हैं इस वक्त, तो हम चूँकि पढ़ रहे होते हैं पूरी बॉडी एनाटमी, तो और फिर साथ साथ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है और हम इसको के फेशियल एस्थेटिक्स या बॉडी एस्थेटिक्स को किस तरह से डील करना है। पीआरपी जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट मोडालिटीज़ में यूज़ होती है और अगर आपको फेशियल रिजुविनेशन के लिए करवानी है तो ज़ाहिर है आपको एक एस्थेटिक क्लिनिक पर जाना पड़ता है और एस्थेटिक फिजिशियन ही वो कर सकता है। हाँ, पीआरपी दी एस्थेटिक में हम कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ हमारे सेटअप में वो अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सेटअप में भी यूज़ होती हैं पीआरपीज। स्टेम सेल की, अब तो पीआरपी स्टेम सेल डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन बाहर वो बहस नहीं है इस वक्त कोई साइंटिफिक। लेकिन हाँ, इस वक्त हम इस फेस के ऊपर पीआरपी फॉर फेशियल रिजुविनेशन कर रहे हैं। वो तमाम ख़वातीन जो अपने स्किन केयर रेजिमेन को समझते हैं, क्या कराती हैं वो, फेशियल्स और फेस पॉलिश और फेस, एक और भी तो फेस चंपी क्या कहते हैं, ब्लीच नहीं, इसके अलावा फेस पॉलिश, फेस आई डोंट नो जो भी होता है, इस तरह की लैंग्वेजेस सारी जो टर्मिनोलॉजी रखी हुई होती है वो कराती हैं कि ज़ाहिर है उनका फेस क्लीन रहे, नीट रहे। और उसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ केमिकल्स भी सैलून्स पे लगने होते हैं और उसकी वजह से उनको 2 दिन तो स्किन बहुत अच्छी अपनी नज़र आती है। तो उससे कहीं बेहतर है, हाँ येस, पीआरपी इज़ लिटिल एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल क्या कहते हैं फेशियल। लेकिन अगर आप 4 फेशियल्स ना कराएं और एक पीआरपी करा लें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और फेशियल रिजुविनेशन 20 साल की लड़की को भी चाहिए होती है और एक 40 साल 50 साल की खातून को भी चाहिए होती है। तो आपका एस्थेटिक फिजिशियन आपको जिस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्रीट करना चाहता है, आपकी स्किन की कंडीशन देख के वो आप उस तरह से उसको फॉलो करें। जैसे मेरे पास एक पेशेंट है जिनकी माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी है और मुझे कोई ऐसी पिगमेंटेशन, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, सिवाय थोड़े बहुत ब्लेमिशेस तो हर एक के होते हैं यार, हम वैसे ही पिगमेंटेड होते हैं थोड़ा बहुत तो बचपन से ही। तो इस वक्त हम फेशियल रिजुविनेशन के लिए करेंगे। पीआरपी करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक। और इस वक्त जो मैं तरीका अख्तियार कर रही हूँ इस पेशेंट में, चूँकि वेदर भी ड्राई है, ख़ुद ये मेरी पेरीमेनोपॉजल स्टेज से गुजर रही है पेशेंट, तो बहुत ड्राई इनकी स्किन हो रही है, तो मैं पेप्युलर मैकेनिज्म करूँगी इसमें, ठीक है। और इसमें हमने थोड़ी देर इनको नमिंग लगा के भी रखी है। मैं कोशिश करूँगी, चूँकि बहुत सुपरफिशियल होता है इंजेक्शन, मैं कोशिश करूंगी कि इनको कोई ब्रूज ना पड़े इंशाल्लाह, लेकिन इंसान है भाई, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कोई अपनी तकरीबात हैं, कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें बेहतर ये है कि आप लोग कुछ दिन पहले करवा लें, ताकि 1 हफ्ता पहले, ताकि रिज़ल्ट भी सही से आ जाएं और फिर आपको अगर एक छोटा मोटा ब्रूज आया तो वो भी चला जाए। वैसे मोस्टली जैसे दुल्हने हैं और वो अपनी सर्विस के लिए जाती हैं, सॉरी सैलून वाले मुझे मारेंगे ना,
क्वेश्चन आया है, हाँ, पीआरपी के मुतालिक आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैन पीआरपी रिमूव एक्ने स्कार्स? स्कार्स नो, लेकिन अगर हम स्कार्स का जो ट्रीटमेंट है वो पीआरपी को मिलाकर कर रहे हैं तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। जो सेल रेप्लिकेशन होती है स्किन की, जो स्कार भरने का एक अमल है, वो तेज़ी से हो जाता है। यस, क्या लड़के पीआरपी करवा सकते हैं? सब करा सकते हैं, लड़के लड़कियां, थर्ड जेंडर, यस, सब करा सकते हैं। डज पीआरपी वर्क फॉर सर्जिकल स्कार्स? सर्जिकल स्कार नहीं, मतलब मैंने आपको जैसे कहा, चाहे वुंड स्कार हो, सर्जिकल स्कार हो, या एक्नी स्कार्स हो, ओपन पोर्स हो जहाँ से स्किन खाल हट जाएगी, तो खाल की रेप्लिकेशन के लिए नहीं, स्किन की रेप्लिकेशन के लिए कोई आपको ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। अब वो ट्रीटमेंट के साथ अगर आप पीआरपी मिला लेते हैं तो आपको जल्दी उसका आप करीब से भी दिखा सकती हैं। डरती क्यों है ना, आ जाओ मेरे करीब, कुछ नहीं कहती मैं। पूरा फेस रिवील। ओ अच्छा, तो तुम बिल्कुल इधर आ जाओ ना, दिखा दो लोगों के कि इतनी सुपरफिशियल हो रही है। ये तो डायरेक्ट दिखा सकते हो ना। दिस इज गोल्ड सीरम, देखें ये देखें, ये आप पेशेंट का, मतलब मेरा इनको नहीं लग सकता, इनको मेरा नहीं लग सकता। सो दिस इज गोल्ड सीरम, ये इनका अपने ब्लड से निकाला हुआ एक 5 cc हम ब्लड निकालते हैं, उससे लेते हैं। डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कभी कभी 10 cc भी निकालना पड़ता है, और अगर हेयर पीआरपी कर रहे हैं तो उसके लिए हम ज़्यादा भी लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि इज पीआरपी गुड फॉर केलॉइड? कीलॉइड को क्या करेगा पीआरपी? कीलॉइड अगर आप ख़त्म करवा रहे हैं उसके बाद उसकी हीलिंग के लिए वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पीआरपी कीलॉइड के लिए क्या करेगा डार्लिंग? इज दिस ट्रीटमेंट पेनफुल? नो, आपको लग रहा है कि इस पेशेंट को पेन हो रही है? ये बीडी नीडल है, हाँ, जो इंसुलिन नीडल होती है, देख लें। तो ये इससे कोई ऐसा पेन नहीं होता, ये आपको स्क्रीन पर ऐसी लग रही है, लेकिन इससे कोई ऐसा, ये तो वो वाली नीडल है जो आपके मेरे घर में जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो रोज़ यूज़ करते हैं। और देखिए मैं बहुत कोई डीप नहीं जा रही तो इतना पेन, ये देखें मैं डीप नहीं जा रही हूँ। क्वेश्चन आएगा, व्हाट्स मोर इफेक्टिव, इंजेक्टेबल और माइक्रोनेडलिंग? इंजेक्टेबल ऑब्वियसली, लेकिन जो लोग बहुत डरते हैं मैं उनको फिर एडवाइस कर देती हूँ कि भाई इनका डर खौफ ख़त्म करने के लिए पहली दफ़ा हम इनको माइक्रोनीडल कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इंजेक्टेबल पीआरपी लें, उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग जब डरते हैं तो हम कहते हैं माइक्रोनीडल करा लो। मेरी फेवरेट नहीं है माइक्रोनीडलिंग, चाहे वो बालों में हो या कहीं। नहीं ना, मैंने अभी कहा 20 ईयर्स की खातून भी लड़की भी करा सकती है, और 40, 50, 60 साल की खातून भी करा सकती हैं। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, अब मैं इनके माथे की इस वक्त ज़रा थोड़ा सा माथा दिखा दें इनका। ये फोरहेड देखिए कितना ड्राई हो रहा है, रिंकलिंग भी हो रही है ना। हमारा आजकल सबका ये हाल है कि वो ना लगाएं तो मैं क्या करूँगी कि मैं अब ये जो मेरे पास एक सिरिंज बची है, मैं सारा इनको इस तरह छोटे छोटे आप एक ब्लेब से दे दूँगी, तो वो इनकी न सिर्फ रिजुविनेशन हो जाएगी स्किन की, एक ग्लो भी मिल जाएगा, इनकी अपनी हाइड्रेशन भी हो जाएगी, और इसके बाद हम इनको एक ख़ास हाइड्रेशन प्रिस्क्राइब कर देंगे, ये वो लगाएंगी। और सैलॉन्स के फेशियल से बचने के लिए हर महीने आके करा लेंगी तो ये सीज़न अच्छा गुजर जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, नॉर्मली ये डिपेंड करता है आपके एस्थेटिक फिजिशियन पे कि वो आपको कितने सेशन आपकी स्किन के मुताबिक रिक्वायरमेंट है। एक जैसे 20 ईयर्स की लड़की होगी तो उसको मैं ये नहीं कह सकती कि यार तुम हर 15 दिन बाद करा लो या महीने में करा लो, है ना, नहीं हो सकता। उसको मतलब वो तो खुद ग्लो कर रही है, उसकी एज ऐसी है, तो उसमें रीजंस क्या हैं, मैंने कहा फिर डिफरेंट चीज़ है, रीजंस क्या हैं। लेकिन अगर रिजुविनेशन के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, आप फिर महीने में एक दफ़ा करा लें एंड दैट्स इनफ। हाँ, अगर आपने, और मैं ये आपको बता दूं कि वो क्रीमें गोरी करने की लगाने के बाद जो आपकी हालात हो जाते हैं, पतली हो जाती है स्किन, मैं उस चीज़ में भी पीआरपी को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ ये आपका अपना सीरम होता है, तो ये आपकी अपनी फेशियल स्किन की थिकनिंग भी करता है। तो वो सारी ख़वातीन जो ये वाली क्रीम्स लगाने के बाद जिनकी पतली हो जाती है स्किन,
वो भी अपनी ये PRP करवा सकती हैं और उनको इससे खासा फ़ायदा हो सकता है। सो वो रादर देन ये कि वो बेचारी अब थोड़ा सा आपने कितना रखा है मैंने रखा है 1.5। ठीक है, ओके। अब आप माइक्रो नीडल कर दें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी कोई पेनफुल नहीं है। आप बताएं मुझे हाँ या ना में कितना पेन हुआ? नहीं हुआ ना? थोड़ा थोड़ा बस ऐसे जैसे चूंटी ने काटा है किसी, ठीक है। अब हम माइक्रो नीडल दिखा देते हैं, उसमें तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ठीक है। मोस्टली लड़कियां जो ब्राइड टू बी हैं, आजकल शादी का सीजन है, ब्राइड टू बी है, वो अगर माइक्रो नीडल कराएं, वो जो होते हैं ना सर्विसेज एक दिन पहले हुई और स्किन जल गई और रोना धोना मच गया, कितनी दुल्हनें आती हैं मेरे पास, उससे बहुत बेहतर है कि आप ये आके करा लें। कोई सर्विस ना कराएं, कोई ब्लीच ना कराएं, कोई वैक्स ना कराएं, इससे जो ग्लो आएगा वो उन सारी चीजों से कहीं बेहतर होगा। बस इसके बाद डायरेक्ट मेकअप, नथिंग एल्स, ठीक है ब्राइड्स। तो थैंक यू वेरी मच। और फिर नेक्स्ट सेशन में फिर कभी और। क्वेश्चन है, इज PRP गुड फॉर हेयर लॉस? यस इट इज। ये भी डिपेंड करता है कि आपका हेयर लॉस की रीज़न क्या है। आपका डॉक्टर खुद देखेगा वो रीज़न, और उसके बाद अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है PRP हेयर लॉस के लिए, हेयर थिकनिंग डेंसिटी के उसकी बेहतर करने के लिए, तो यस वो सेशंस आपको बताएगा और उसके साथ आप करें, बिल्कुल। थैंक यू।